यद्यपि श्री मान पुरुष के आगे भी लगता है, क्योंकि उसे मान चाहिए, और स्त्री में मति, श्रीमती। गुरुदेव ने गंगा का बोध कराया राम को। राम ने नहीं पूछा है कि ये सामने नदी कौन सी है, क्योंकि वो आदेश में है, आज्ञा में है, सेवा में है। और जो सेवा में रहते हैं लोग, उन्हें 5 चीजें नहीं पूछनी चाहिए। आप कहेंगे बड़ा कौतुक बोल रहे हैं आप, गुरु से 5 चीजें न पूछें। हाँ, कौन कौन सी? ये शास्त्र कहता है ये 5 चीजें गुरु से मत पूछो। कौन कौन सी? कौन, कब, कहां, कैसे और क्या। गिनने जरा। कौन, कब, कहां, कैसे और क्या। क्यों है ये कैसे है, ये कब से है, ये कहां से है, हम कब से हैं, हमारा एग्जिस्टेंस कब से है। अरे भैया थोड़ा धीरज रख, शास्त्र में, गुरु में थोड़ा विश्वास रख, तेरे बिना पूछे वो अपने आप बता देंगे। ये 5 चीजें मत पूछो, मत पूछो। कौन कौन सी? कौन, ये कौन है। एक और बात, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान वही कराएंगे आपको। कौन की बात छोड़ो, अपना ही नहीं पता आप कौन है। किस कौन की बात कर रहे हैं आप? विच, हु एंड whom, where and what and why। ये तो शुक्र है कि कंप्यूटर वालों www कर दिए हैं, उसमें से निकाल लो जो कुछ निकालना है। ये मुझे लगता है जो www एंड आगे जो कुछ है सर्च इंजन में, ये कहीं वही तो नहीं है व्हाट, व्हेन, व्हाई। ये तो मैं आनंद के लिए बोल रहा हूं, मत पूछो। इसको कहते हैं आज्ञा। आज्ञा तो प्राय तर्क नहीं किए जाते, कुतर्क नहीं किया जाता, प्रश्न नहीं किया जाता है। क्या किया था? सेवया। आज्ञा का पालन करिए। अब ये आप कैसे मुझसे पूछ सकते हैं कि ये नाक क्यों है, ये कान क्यों नहीं है। अरे ये कोई बात है, पहले से ये नाक ही थी और ये कान है। आप कहोगे साहब ना इसको कान को, इसको नाक कर दीजिए, इसको कान कर दीजिए। कुछ चीजें हो सकती हैं कि विचलित कर रही हूं। कितना ग्रंथों में संशोधन करवाओगे भाई, हो सकता है न समझ आ रही हो सकता है कि कुछ चीजें व्याकुल करती हूं, पर किस कालखंड में, किस प्रसंग में क्या बात लिखी गई है। हम बड़े हर्षित हैं, मेरा ध्यान अभी गया है हमारे आदरणीय चौटाला जी को देखकर, मुझे अच्छा लग रहा है। अब इनकी भी सारी पीढ़ियों से परिचय था अपना, पिता के पिता के पिता तक। ऐसे संतों का एक बड़ा आनंद होता है, वो पीढ़ियों से उनका परिचय होता ही है। साधु घुमंतु होते हैं ना, तो न केवल पिता के पिता, न केवल पिता के पिता, बल्कि पितामह। आपकी विनम्रता अच्छी लग रही है, आपका मंगल हो। गंगा, भगवान को गंगा के बारे में बता रहे हैं, ये गंगा है। और केवल गंगा के बारे में नहीं बता रहे, थोड़ा ध्यान से सुनना। विश्वामित्र ने इतनी लंबी गाथा सुना दी गंगा की। पूरे भ्रमण काल में जब से अयोध्या से निकले हैं, राम लखन गुरुदेव के साथ लंबी वार्ता हुई नहीं कोई, सूत्रबद्ध, संकेतबद्ध। लेकिन यहां तो विश्वामित्र थम ही नहीं रहे, बस गंगा की महिमा बताए जा रहे हैं। गंगा है कौन, गंगा आई कहां से, ये किस निमित्त धारा पर है। भगवान में भी कुतूहल पैदा हो गया ये जानकर। विश्वामित्र ने कहा कि आपको ये नहीं पता, ये गंगा हिमवान की पुत्री है और इसकी छोटी बहन है उमा, वो उसका पति महादेव है, ये उसकी बड़ी बहन है। ये हिमवान की, शैलेंद्र की, मैना की पुत्री है ये गंगा। गंगा मैना पुत्री, पर्वतराज कन्याएं। हाँ,
तो फिर उनकी एक कन्या उमा, और ये कहां चली गई? बोले देव इनको ले गए, इनकी सामर्थ्य देखकर, दिव्यता देखकर, अपूर्व अलौकिक इनके गुण देखकर कि धरती पर ऐसे गुण किसी के हैं नहीं, इनका दुरुपयोग ना हो जाए, इसका सही समय पे सदुपयोग हो। तो किसी भी स्त्री के सामने जब वो गंगा खड़ी हो जाती तो कोटाधिक उनमें ऊर्जा का संचार होता। तो जरा ध्यान से सुनिए, एक स्त्री के अंदर जितनी ऊर्जा होती है उस 1 करोड़ गुना गंगा में होती थी उस समय। इसलिए भी कि किसी स्त्री को ईर्ष्या न हो जाए, न्यूनता अनुभव न हो, अपमान अनुभव न हो, छोटा न लगे। गंगा में 1 करोड़ अधिक सामर्थ्य, शक्ति गंगा। तो हिमवान की पुत्री 2, एक उमा सबसे छोटी भगवान महादेव की अर्धांगिनी बनी, और ये सबसे बड़ी गंगा जी। देवसत्ता उतर कर आई धरा पर, और उन्होंने कहा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, इतनी सामर्थ्य की स्त्री पैदा तो नहीं हो सकती, और अगर ये हो गई है तो यहां से ले चलो इसे, इसका धरती पर रहना उचित नहीं। तो गंगा को स्वर्ग में ले जाया गया, गंगा स्वर्ग में चली गई। अब वो पूरी कथा सुनाते हैं कि सगर पुत्र आपके पुरखों को तारने के लिए गंगा धरती पर कैसे आई। कवि सुदुम्न सरियाती नभग नाभाग अम्बरीश, ये इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों में सगर, और फिर उनके ये दिलीप, अंशुमान, भागीरथ कैसे गंगा लेकर आए। उन्हीं में फिर अज और आपके पिता दशरथ, और ये गंगा। गंगा क्या है भाई? रामायण में कितनी अद्भुत बात लिखी है, और गुरुदेव के मुंह से बात निकल रही है ये, और गुरुजनों के वचन भी कितने कल्याणकारी होते हैं। गंगा पर इतनी लंबी गाथा है, इतनी बड़ी गाथा विश्वामित्र ने किसी के बारे में नहीं सुनाई। थक गए विश्वामित्र सुनाते सुनाते कि और सुन गंगा क्या है।